बच्चों वेलकम टू आर्यभट्ट एकेडमी। तो जैसा कि बोर्ड देख के ही पता लग रहा होगा कि आज से हम लोग क्लास 9th मैथ का भी सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 9 का मैथ चैप्टर फर्स्ट है हम लोगों का नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम लोग जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं कि उस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है, ठीक, क्या क्या समझना होता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। तो इसी तरह से इस चैनल के द्वारा आप लोगों को क्लास 7 से लेकर क्लास 8 तक का RS अग्रवाल और NCERT का सॉल्यूशन मिलेगा। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो अपलोड मैं करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं नंबर सिस्टम का। तो बच्चों हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं बहुत समय से, ठीक है। और क्लास 8 का भी रेशनल नंबर का जब मैं इंट्रोडक्शन क्लास करवाया था उसमें भी मैंने ये सब के बारे में बताया था कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर क्या होता है बच्चों? ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर है उसको क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था, एक और पढ़ा था कि जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1, जो स्टार्ट होता है कहाँ से? एक से स्टार्ट होता है, एंड एंड ऑफ इन्फिनिटी, एंड एंड ऑफ इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी तक जाता है यानी अनंत तक जाता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल कहाँ से एग्जाम्पल होगा बच्चों? स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन्फिनिटी का साइन हम लोग ये देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर। हम लोग काउंट 0 से तो नहीं करते हैं काउंट, हम लोग काउंट कहाँ से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक जाएगा बच्चों? ये इन्फिनिटी तक जाएगा यानी अनंत तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका दो मैंने डेफिनेशन लिखा है, तो ये दो डेफिनेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का नेचुरल नंबर। तो बच्चों अब है हम लोगों का टॉपिक होल नंबर, कि होल नंबर क्या होता है। इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, तो फिर से हम लोग जानते हैं कि होल नंबर होता क्या है, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है बच्चों? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। इज कॉल्ड बच्चों क्या होता है? होल नंबर होता है। होल नंबर होता है कि जितना भी नेचुरल नंबर है उसके साथ में क्या आ जाए बच्चों? जीरो भी आ जाए, ठीक है। और हम लोग एक और पढ़े थे बच्चों, पहले से ही हम लोग पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम द नंबर सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम, ऐसे लिखेंगे कि द नंबर सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड ऑफ इन्फिनिटी, एंड एंड ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसा नंबर सिस्टम जो कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है बच्चों? अनंत तक जाता है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको कहते हैं क्या बच्चों? हम लोग इसको कहते हैं हम लोग होल नंबर, ठीक है। तो ये था हम लोगों का होल नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं। चलिए बच्चों अब है टॉपिक हम लोगों का इंटीजर्स। तो नंबर सिस्टम में एक और चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, इंटीजर्स भी पढ़ते हैं बच्चों। तो इंटीजर्स भी हम लोगों ने समझ लिया है, तो यहाँ फिर से हम लोग समझेंगे कि इंटीजर्स होता क्या है। तो इंटीजर होता है बाबू कि एक इंटीजर सेट अ नंबर, लिखेंगे द इंटीजर
सेट अ नंबर इंटीजर सेट अ नंबर, ठीक है, इंक्लूड विथ 0, पॉजिटिव नंबर 0, पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर तो इंटीजर्स क्या होता है बच्चों, एक ऐसा सेट किया गया नंबर जिसमें क्या क्या हो, 0 हो, पॉजिटिव नंबर हो और निगेटिव नंबर हो। तो 0 तो समझ में आ रहा है बच्चों। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव नंबर जिसके आगे प्लस हो, ठीक है। तो प्लस जिसके आगे होता है उसको हम लोग लिखते नहीं है कि इसके आगे प्लस, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक, ये क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसका आगे कोई साइन नहीं तो इसका मतलब इसका कौन सा साइन रहता है बच्चों, प्लस का साइन रहता है, तो इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव नंबर। आप समझते हैं निगेटिव नंबर क्या होता है, निगेटिव नंबर क्या होता है, निगेटिव नंबर उसको कहते हैं मतलब जिसके आगे क्या लगाओ, माइनस लगाओ, जिसके आगे माइनस लगाओ, इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, निगेटिव नंबर कहते हैं। तो ये था हम लोगों का पॉजिटिव नंबर और ये था हम लोगों का निगेटिव नंबर। 0 मालूम है तो क्या लिखते हैं बच्चों, द इंटीजर सेट अ नंबर इंक्लूड विद 0 पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का इंटीजर। बच्चों अब है हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो नंबर सिस्टम के इंक्लूड में जितना भी टॉपिक है सब टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक और आता है बच्चों, रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर होता क्या है, तो रैशनल नंबर बच्चों वो होता है कि ए नंबर, लिखेंगे द नंबर फॉर्म ऑफ p by q, p and q are integer, and q not equal to 0। ये होता है वो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर फॉर्म ऑफ p by q, ऐसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, ठीक है। ऐसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में लिखा हुआ हो और ये p और q जो हो वो क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर्स। जो मैंने अभी इसके पहले टॉपिक पढ़ाया था क्या पर इंटीजर्स, p और q क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर्स होना चाहिए। यानी क्या कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये डिनोमिनेटर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। एग्जाम्पल क्या क्या हो देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल हम लोग 2 ले लें, ठीक है, 3 ले लें, चाहे 4/7 ले लें, 1/2 ले लें, ये सब क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर रैशनल नंबर है। देखिए ये 2 और 3 कैसे रैशनल नंबर है, इसको देखिए p by q के फॉर्म में आ गया, इसके नीचे 1, अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या हो जाता है बच्चों, 1 होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 ये लिखा हुआ है तो इसके नीचे अगर कोई भी नंबर नहीं, इसके नीचे हम लोग 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं जो कि p by q के फॉर्म में आ गया। अब ये p by q के फॉर्म में आ गया, इसीलिए ये सब नंबर क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है, ठीक है। और क्या बच्चों, एक और चीज़, 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के भी नीचे हम लोग अगर कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं तो उसके नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, 1 लगा सकते हैं उसके नीचे, ठीक है। डिनोमिनेटर हम लोग 1 कर सकते हैं। तो 0 भी क्या बच्चों, एक 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एक्सेट्रा। इसी तरह का सब नंबर क्या है बच्चों, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। रैशनल नंबर द नंबर फॉर्म ऑफ p by q एंड p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या कहते हैं बच्चों, रैशनल नंबर कहते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है वो समझते हैं। इरेशनल नंबर, दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसा नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कहने का सेंस कि रैशनल नंबर जो हम लोगों ने पिछले पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में, तो बच्चों हम लोग का अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p by q के रूप में
नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको क्या कहते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। यानी ये रेशनल नंबर का ठीक उल्टा होता है बच्चों, ठीक है। जो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा रेशनल नंबर, उसका ठीक उल्टा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका बुक में दिया हुआ है बच्चों डेफिनेशन की, ए नंबर विच कैन बी नाइदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल ना हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको कहते हैं बच्चों, जैसे कि अगर 5 को ये 10 को 5 से अगर हम लोग बच्चों डिवाइड करते हैं 0.5, अगर ये पूरा कट जाए तो इसको, अगर पूरा डिविजिबल हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन इरेशनल नंबर किसको कहते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। जो क्या हो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको जो पॉइंट के बाद नंबर जो है वो आते रहे, ठीक है, पूरा डिविजिबल ना हो, उसी को कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए बच्चों, हम इरेशनल नंबर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या क्या होगा बच्चों, देखिए इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा प्राइम नंबर। आप लोग समझते होंगे, जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए फिर से नेक्स्ट टॉपिक प्राइम नंबर ही मैं बताऊंगा कि प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर में जो रूट लगा हो उसको कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, √5, √9, √11, सॉरी 9 लिख दिया, √11। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब है हम लोगों का इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का ये एग्जांपल है, √3, √5, √11, जितना भी प्राइम नंबर को रूट में हम लोग लिखते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये था हम लोगों का इरेशनल नंबर। तो बच्चों हम लोग का टॉपिक है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर बच्चों कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर इसको कहते हैं जिसका स्क्वायर क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, यानी क्या हो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो। जैसे कि अगर हम लोग -3 का स्क्वायर करते हैं बच्चों तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो 9 क्या है बच्चों, 9 एक रियल नंबर है। तो इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, रियल नंबर कहते हैं। एक और मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कॉन्टेन ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। कोई भी ऐसा जितना भी आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग रियल नंबर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर बच्चों हम लोग समझें कि जैसे कि √3 को बच्चों हम लोग नंबर लाइन में शो करते हैं। हम लोग आगे एक्सरसाइज जब बनाएंगे इसका नंबर सिस्टम का, तो हम लोग √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने सीखेंगे, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने सीखेंगे, √11 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने सीखेंगे, इस टाइप के √8 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे, जो कि RSA वाले क्वेश्चन इस टाइप के हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, √3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 1.2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा बच्चों। तो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है, इस टाइप का जितना भी नंबर है, ठीक, इस टाइप के जितने भी नंबर, और क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 22/7 ये पाई का जो वैल्यू होता है हम लोगों का, ये भी क्या है बच्चों, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। इस टाइप के सब नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, द नंबर हुज स्क्वायर इन नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। इसको इस तरह हम लोग ये डेफिनेशन यूज करके भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल को, इस डेफिनेशन को भी यूज करके हम लोग एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही है आपका। बच्चों अब हम लोग का टॉपिक है प्राइम नंबर, जैसा कि मैं बोला गया नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा प्राइम नंबर के बारे में। तो हम लोग का प्राइम नंबर टॉपिक आ गया। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर होता है दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो, ठीक है, और उसका फैक्टर जो हो 1 हो और वो खुद हो, ठीक है। 1 से बड़ा हो, 1 हो, खुद हो, यानी वो 1 से भाग लगे, ठीक है, और अपने खुद के नंबर से भाग लगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो आपका 2 भी क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर है जो कि 1 से और 2 के टेबल से ही सिर्फ वो डिवाइड हो सकता है और किसी के टेबल से नहीं। और क्या होगा बच्चों, 3 हो सकता है, ठीक है, 3 भी क्या 1 से और 3 के टेबल से। इसी तरह क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग का 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से जाते जाएगा ये, ठीक है। इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों अब है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है वो समझते हैं। कंपोजिट नंबर, दीज नंबर हैव फैक्टर मोर देन 2 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसका फैक्टर जो है वो कितना से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, 2 से अधिक जिसका फैक्टर हो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। यानी 2 से अधिक नंबर से वो भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अगर एग्जाम्पल लें हम लोग, तो एग्जाम्पल क्या होगा, 4
4 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और वो 4 से भी डिवाइड होगा। तो क्या हो गया? 4 क्या हो गया बच्चों? कंपोजिट नंबर। ये 3 नंबर से डिवाइड, यानी मोर देन वो 2 नंबर है। ये 3 नंबर क्या? मोर देन 2 नंबर से डिवाइड ये हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कंपोजिट नंबर। और क्या हो जाएगा बच्चों? 6। और क्या हो जाएगा बच्चों? 8, 10, इसी तरह आगे बढ़ जाएगा 12, 14। तो ये सब क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर है, एक्सेट्रा। इस टाइप के नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। जो नंबर का फैक्टर 2 से अधिक हो उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये था हम लोगों का लास्ट टॉपिक। इसके बाद बच्चों जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें सीखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं, इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं, रियल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो इसी तरह का सॉल्यूशन आपके पास आते रहेगा, क्लास 9th का, 7 का, 8 का, 10th का आते रहेगा आपको क्वेश्चन, और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और ये सब आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप वीडियो भी देख सकते हैं। डायरेक्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग को वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे RS अग्रवाल NCERT दोनों का सॉल्यूशन करूँगा। जैसे कि आप देखिएगा कि क्लास 9th का आपको RS अग्रवाल का अलग प्लेलिस्ट में सॉल्यूशन मिलेगा, और क्लास 9 का NCERT का आपको अलग प्लेलिस्ट में सॉल्यूशन मिलेगा। इसी प्रकार सभी क्लास का, यानी 7 to लेके 10 तक का सभी क्लास का सॉल्यूशन जो है इसी तरह मिलेगा अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पे आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास एंड करते हैं।